हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 इतिहास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इतिहास के सेकेंड चैप्टर का 10 वीडियो अपन पढ़ चुके हैं और सेकेंड चैप्टर के अंदर अपन ने रूस की क्रांति और साथ में समाजवाद की स्थापना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज अपन उसका 11वां वीडियो पढ़ेंगे। कौन सा वीडियो पढ़ेंगे आज अपन? 11वां वीडियो। अभी तक अपन ने क्या देख लिया कि रूस के अंदर पहले अपन ने फरवरी 1917 की क्रांति देखी और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देख ली थी अक्टूबर 1917 की क्रांति। आज हम उसी क्रांति के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि जो अंतरिम सरकार बनी थी, जारशाही का अंत हो गया, उसके बाद अंतरिम सरकार बनी और अंतरिम सरकार में सैनिक थे, श्रमिक थे और साथ में जो ड्यूमा भंग हो गई थी उसके जो प्रतिनिधि थे वो भी उसमें सम्मिलित थे। इन सब ने मिलकर के अंतरिम सरकार बनाई थी। लेकिन अंतरिम सरकार के अंदर अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में कि केवल पूंजीपतियों का ही और सैनिक अधिकारियों का ही शासन चलता था, इसलिए लोग उनसे भी नाखुश थे और ऐसे में लेनिन का प्रवेश हुआ था और लेनिन ने अंतरिम सरकार का विरोध किया था। ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। सरकार की जो दमनकारी नीतियां बढ़ रही थी और किसानों ने भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया था और पूरे ही रूस में अशांति फैल गई थी। अब अपन इसी जो अक्टूबर 1917 की क्रांति थी, अब उसमें आगे क्या हुआ वो आज अपन देखेंगे। अब अपन ने देख चुके थे कि भूमि के ऊपर किसान जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, लोग सड़कों के ऊपर आ गए थे। लेनिन ने अंतरिम सरकार का विरोध प्रारंभ कर दिया था। अब ये विरोध बढ़ता गया था। जो लोग लेनिन विरोधी थे अब वे समर्थन में आ गए थे क्योंकि अंतरिम सरकार की तानाशाही बढ़ रही थी। पहले जो बोल्शेविक संघ के जो लोग थे वो भी लेनिन का विरोध कर रहे थे, लेनिन के समर्थन में नहीं थे। क्यों समर्थन में नहीं थे? क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी समय नहीं आया है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करें, क्योंकि अभी अभी तो जारशाही का अंत हुआ है और इसका अंतरिम सरकार ने अपने जगह बनाई है, तो क्या इतना जल्दी हमें समाजवाद की स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो वे लेनिन की बातों से समर्थन में नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि अंतरिम सरकार की तानाशाही बढ़ती गई, जिसकी वजह से बोल्शेविक पार्टी के जो लोग लेनिन के विरोधी थे वो भी उसके समर्थन में आ गए। टकराव फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। किसके बीच में टकराव था? अंतरिम सरकार और बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन के मध्य टकराव बढ़ने लगा और लेनिन क्या दूरदर्शी थे, वो उस टकराव की स्थिति को देख करके भाग गए थे कि अब स्थिति और बिगड़ने वाली है, अंतरिम सरकार की दमनकारी नीतियां और बढ़ने वाली है और वो अधिक तानाशाह होने वाला है। उनको आशंका थी कि तानाशाही बढ़ सकती है, इसलिए फिर लेनिन ने क्या करा? फैक्ट्री संघ जो सोवियत के लोगों को इकट्ठा किया, उसने क्या करा? फैक्ट्री के श्रमिकों मजदूरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके और सोवियत का निर्माण किया। वैसे भी पेट्रोग्राद सोवियत तो थी सही, सोवियत का मतलब बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुकी, जैसे कोई पार्टी या संघ, उसी को रूस में सोवियत कहा। तो लेनिन ने क्या करा? उस आशंका को भाग गया था कि अभी अंतरिम सरकार की तानाशाही बढ़ गई है और लास्ट वीडियो के अंदर भी अपन देख चुके थे कि अंतरिम सरकार ने गोलीबारी चालू कर दी थी, इनको अरेस्ट करना चालू कर दिया था। तो ऐसे के अंदर क्या बोल्शेविक पार्टी के लोग कुछ समय के लिए छिप भी गए थे, लेकिन वापस से लेनिन सामने आ गया था और उनका आमने सामने टकराव बढ़ गया था। लेनिन ने फैक्ट्री संघ सोवियत के लोगों को इकट्ठा किया और प्लान किया कि अब अंतरिम सरकार के अगेंस्ट अपन को विद्रोह करना है। मतलब चर्चा करी लोगों से, विद्रोह का प्लान बनाया कि अब कुछ भी हो जाए, अब हम अंतरिम सरकार की तानाशाही को नहीं सहेंगे और हमें अंतरिम सरकार का विरोध करना है। इसके लिए फिर 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने सभी में कौन आ गए? बोल्शेविक और सोवियत। आ रहा है आपको समझ? बोल्शेविक के अंदर श्रमिक थे जो कि लेनिन का समर्थन करते थे और सोवियत में सैनिक, श्रमिक यानी मजदूर प्लस जो ड्यूमा भंग करी थी उसके प्रतिनिधि यानी रूढ़िवादी दल के नेता और रूढ़िवादी दल के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित थे। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने सभी बोल्शेविक प्लस सोवियत को मिक्स किया और सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। पहले तो उसने मीटिंगें करी, लोगों को समझाया कि अब हमें अंतरिम सरकार का विरोध करना है, उसका विद्रोह करना है, क्योंकि अंतरिम सरकार की तानाशाही बढ़ रही है। हमने जारशाही खत्म करी तो हमें क्या फायदा हुआ? अंतरिम सरकार की तानाशाही तो बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने क्या किया? लेनिन ने क्या किया कि सभी बोल्शेविक और सोवियत को शामिल किया और सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। अब आते हैं लियोन ट्रोट्स्की। लियोन ट्रोट्स्की कौन थे? एक नेता थे, लीडर थे, लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में। अब आते हैं लियोन ट्रोट्स्की।
अब लियोन ट्रोट्स्की कौन थे? बच्चों, लियोन ट्रोट्स्की एक नेता थे और उसके नेतृत्व के अंदर ही सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। मतलब जहाँ पर लेनिन ने ये प्रयास चालू कर दिया था बोल्शेविक पार्टी ने कि अब हमें अंतरिम सरकार का विरोध करना है, ऐसे में ही लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व के अंदर उन्होंने क्या किया, एक सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति, किसका संगठन किया? सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। और इस समिति की जो योजना थी उसको क्या करना, सीक्रेट रखा, यानी लोगों को पता नहीं चलने दिया, गुप्त रखा। क्यों गुप्त रखा? ताकि उनके प्लानिंग का अंतरिम सरकार को पता नहीं चले और उनकी जो योजना थी कि हमें किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर कब्जा करना है, कहाँ कहाँ पर धावा बोलना है और इस तरह हम अंतरिम सरकार का विरोध कर सकें। तो लियोन ट्रोट्स्की का नाम भी आपको याद रखना है। और लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में अपने किसकी स्थापना हुई है? एक सैनिक क्रांतिकारी समिति की। अब क्या होता है, ये बात तो हो गई थी, 16 अक्टूबर तक अपन आ गए। अब आगे 24 अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत हो गई, यानी ये तो अभी तक तो सारा प्लानिंग हो गया था, सारी व्यूह रचना रच चुके थे। अब स्टार्ट कब हुई क्रांति? 24 अक्टूबर को। कब हुई? 24 अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत हो गई। और जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री केरस्की, वो क्या गए, शहर के बाहर चले गए। केरस्की क्योंकि अब वो भाग गए थे कि अब हमारे दिन हो चुके, अब हमारी तानाशाही नहीं चलेगी। तो अब उनको लगा कि बोल्शेविक पार्टी हम पर हावी हो रही है, लेनिन जगह जगह पे समर्थन जुटा रहे, मीटिंग कर रहे, गुप्त योजनाएं बना रहे, ऐसे में लियोन ट्रोट्स्की का भी वहाँ पर प्रवेश होना। तो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, और इनका नाम भी आपको याद रखना है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? केरस्की। ये शहर से बाहर गए। क्यों शहर से बाहर गए? क्योंकि उनको संकट की आशंका हो गई थी और वहां पर जाकर उन्होंने सैनिकों की टुकड़ियों को इकट्ठा किया, यानी जो सैनिक वगैरह थे उनको शहर से बाहर जाकर के इन्होंने मीटिंग करी। अब जब युद्ध हो रहा है या एक दूसरे का बातों से असहमत है तो क्या होगा, दोनों ही पार्टियां अपने अपना मीटिंगें करेगी, दोनों ही पार्टी योजनाएं बनाएगी कि एक दूसरे को कैसे फेल किया जाए। तो अंतरिम सरकार जुट गई कि बोल्शेविक को कैसे फेल किया जाए, और बोल्शेविक और लेनिन ये जुट गए कि अंतरिम सरकार को कैसे फेल किया जाए। अक्टूबर को विद्रोह की शुरुआत हुई और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री केरस्की शहर से बाहर चले गए और वहां पर उन्होंने क्या करा, सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा किया। अब इधर शहर के अंदर जो अंतरिम सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के ऑफिसों पर धावा बोल दिया। जो प्रधानमंत्री तो शहर के बाहर गए हुए थे, लेकिन उनके सैनिक तो थे ना यहाँ पर, तो 2 और उनके जो वफादार सैनिक थे उन्होंने बोल्शेविक के 2 अखबारों के ऑफिस के ऊपर घेराबंदी कर ली, क्योंकि इधर यदि बोल्शेविक यदि इनको फेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी तो उनको फेल करने की कोशिश करेंगे। तो अंतरिम सरकार के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, 2 बोल्शेविक अखबारों के ऑफिस पर धावा बोल दिया, अर्थात घेराबंदी कर ली, और साथ ही टेलीफोन व टेलीग्राफ ऑफिस पर कंट्रोल कर लिया। अपना उनका जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया और विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सैनिक रवाना हो गए कि टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले, अपने कब्जे में ले ले। विंटर पैलेस की भी उनको सुरक्षा कर दी थी, तो सैनिकों को शहर के अंदर रवाना कर दिया। अब क्या होता है कि बोल्शेविक के समर्थन में अंतरिम सरकार के सैनिकों को अरेस्ट किया। समर्थकों ने, बोल्शेविक पार्टी के जो समर्थक थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या करा, जो अंतरिम सरकार के सैनिक थे, जो इनके ऑफिसों के ऊपर धावा बोल रहे थे, कब्जा कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो बोल्शेविक पार्टी के समर्थकों ने अंतरिम सरकार के सैनिकों को गिरफ्तार किया और उनके कार्यालयों पे कब्जा किया। अब इधर से क्रिया, उधर से प्रतिक्रिया, इधर से क्रिया तो उधर से प्रतिक्रिया, मतलब बराबरी वाला मामला आ गया, टक्कर बराबर की होने लगी। अंतरिम सरकार के सैनिक और मंत्री बोल्शेविक पार्टी के ऑफिसों के ऊपर कब्जा करने लगे, बोल्शेविक पार्टी के प्लान को चौपट करने में लग गए, और बोल्शेविक पार्टी के जो समर्थक थे, जो फॉलोवर्स थे, वह अंतरिम सरकार के ऑफिसों पर कब्जा करने लगे और उनके सैनिक और मंत्रियों को गिरफ्तार करने लगे। अब जो आरोरा यानी युद्धपोत, एक युद्धपोत था जिसका नाम है आरोरा, वो उसने क्या किया, उस युद्धपोत ने तो विंटर पैलेस के ऊपर बमबारी तक कर दी। मतलब बोल्शेविक पार्टी का अब इतना ज़्यादा समर्थन आ गया और इतनी ज़्यादा ताकत बढ़ गई कि एक युद्धपोत का नाम था आरोरा। ये भी आपको नाम याद रखना है बच्चों क्वेश्चन के लिए। तो आरोरा युद्धपोत ने विंटर पैलेस के ऊपर क्या कर दिया, बमबारी कर दी, और ऐसे ही
कई सारे और युद्धपोतों ने भी नेवा नदी के अंदर जा करके, नेवा नदी के द्वारा आगे बढ़ करके और विभिन्न स्थानों के ऊपर, विभिन्न सैनिक ठिकानों के ऊपर कब्जा कर लिया और बमबारी चालू की। यानी अब सामने से लड़ाई होने लगी, अब छिपने वाली बात खत्म हो गई और बिल्कुल आमने सामने बमबारी वाली बात पे उतर आए। तो बोल्शेविक पार्टी अब बहुत अधिक मजबूत हो गई थी और अंतरिम सरकार अब बहुत कमजोर पड़ने लगी थी। बोल्शेविक पार्टी ने युद्धपोतों के द्वारा बमबारी भी करने चालू करा, विंटर पैलेस के ऊपर बमबारी करी और अन्य स्थानों के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सैनिक सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई। कहाँ पर? पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद आपको पता है ना किसका नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग का। तो सेंट पीटर्सबर्ग का अब अपने तभी बात कर ली थी कि अब अपन इसको क्या कहेंगे? पेट्रोग्राद। तो पेट्रोग्राद में क्या करा? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई और बहुमत ने बोल्शेविक पार्टी का समर्थन किया। मतलब वहां पर सभी प्रतिनिधि शामिल हुए, सभी इकट्ठे हुए और सब ने एकजुट होकर के और किसका समर्थन किया? बोल्शेविक पार्टी का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी, जैसा पेट्रोग्राद में बगावत होने लगी थी, विंटर पैलेस के ऊपर धावा बोल दिया गया था। अब अंतरिम सरकार के मंत्री बहुत कमजोर पड़ चुके थे, तो ऐसा सभी शहरों के अंदर होने लगा। सभी जगह पर बोल्शेविक पार्टी सामने आ चुकी थी और अंत में दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद में बोल्शेविक का नियंत्रण हो गया। अक्टूबर से जो काम चालू हुआ था वो दिसंबर में आते आते पूर्ण रूप से सफल हो गया। पूर्णतया बोल्शेविक ने अंतरिम सरकार को बिल्कुल फेल कर दिया और दिसंबर के अंदर बोल्शेविक पार्टी का विंटर पैलेस के ऊपर और पूरे शासन व्यवस्था के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया। और अब दिसंबर 1917 के बाद से बोल्शेविक पार्टी ही सत्ता को संभालने लगी, उनके हाथों में शासन आ गया। तो रिजल्ट यही रहा कि जो सत्ता किसके हाथ में आ गई? बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गई। तो बच्चों इस तरह आज अपन ने अपना जो अक्टूबर 1917 की क्रांति, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने उसकी शुरुआत देखी थी। आज अपन ने देखा कि धीरे धीरे ये क्रांति कैसे आगे आई, किस प्रकार अंतरिम सरकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि अंतरिम सरकार की भी तानाशाही बढ़ गई थी। इधर लेनिन आ गए थे और बोल्शेविक पार्टी ने उनके कई सारे ऑफिसों के ऊपर कब्जा किया, तो बदले में अंतरिम सरकार ने भी बोल्शेविक पार्टी को कई जगह के ऊपर उनके सैनिक, उनके ऑफिस या कार्यालय के ऊपर कब्जा किया। इस प्रकार लड़ाई चलती रही और दिसंबर तक आते आते फाइनली बोल्शेविक पार्टी की विजय हुई और जो पेट्रोग्राद के अंदर इस बोल्शेविक पार्टी का शासन हो गया और रूस के अंदर किसकी सत्ता चलने लगी? बोल्शेविक पार्टी की। तो आज के आपने इस वीडियो के अंदर अपन ने ये सब कुछ पढ़ लिया, इतना ही काफ़ी है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अक्टूबर 1917 के बाद यहाँ पर रूस के अंदर क्या स्थिति रही, आगे इस बोल्शेविक पार्टी ने किस प्रकार शासन संचालन किया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।